पकड़े तक भैया या ऐसे कर लेने हाँ ऐसे कर लें तो थोड़ी सी बड़ी पकड़ साइड में कैमरा मैन नहीं है तुम कैमरा मैन बिल्कुल समझाना कैमरा चालू है एडिट करके याद काट देंगे हम फालतू कट हो जाएगी हाँ बेस्ट सिगरेट चल रही पहले बीड़ी चले बस ओके अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं साहिल खान और आप देख रहे हैं डिस्कवरी सिंधबाज। भारत के अंदर जो ड्राइवर यूनियन के यहाँ पर कुछ सदस्य खड़े हैं, ये इसलिए हैं कि भारत के अंदर जो नए कानून लागू किए जा रहे हैं उनमें एक कानून ऐसा है जो ड्राइवर एक्ट है, उसमें ड्राइवरों के हितों का ध्यान नहीं रखा गया। उन पर काफ़ी भरकम एक फाइन लगाया गया है और उन्हें काफ़ी 10 साल तक की सज़ा का उसमें प्रावधान है। ये उसी के विरोध में है ताकि ड्राइवरों का शोषण ना हो। ड्राइवर का कहना है, ड्राइवर का ही नहीं बल्कि ये हम भी देखते हैं कि ड्राइवर एक किसान के परिवार से भी आता है, वो आर्मी के परिवार से भी है, देश की शान है और देश को चलाने वाले किसान का नारा सिर्फ नारा ही है। ड्राइवर आज देश को चलाता है क्योंकि वो खेती के बाद में, खेतों के बोने के बाद में गाड़ी चलाने के लिए सफ़र पर निकल जाता है। अब वो अपने आप को ऐसे है जो डरा हुआ महसूस कर रहा है इस नए कानून की वजह से, जो नया बिल आया है। अब ये नया बिल क्या है, नया कानून क्या है, ड्राइवरों को इससे क्या डर है, वही हम आपको बताने जा रहे हैं। ये ऑल इंडिया ड्राइवर कल्याण संघ के सदस्य हैं और यहाँ ये सभी लोग ड्राइवर हैं, गाड़ी चलाते हैं, ट्रांसपोर्ट बिजनेस से जुड़े हुए हैं। जी, हम सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और इस कानून के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, ड्राइवरों के प्रति जो व्यवहार किया जा रहा है सरकार की तरफ से, उसके बारे में क्या है, ताकि आवाम जान सके। ये मैसेज सरकार तक जा रहा है आपका, अब क्या कहेंगे? मेरा नाम मुनफैद है जी, गांव मेरा पापड़ा, जिला नूह मेवात के रहने वाले हैं, ठीक है। पोस्ट मेरी फिनंगवाज जी। हमने इसलिए आपको यहाँ पे बुलाया है जी, जो हमारे बारे में ये कानून जो थोपा गया है ये हमारे खिलाफ है जी। हम इस चीज़ को नाराज़ हैं इस चीज़ से, क्योंकि हमारे पास 10 लाख रुपए हुए तो फिर हम अपने गांव में, बाज़ार में, शहर में अपना रोजी रोटी यहाँ धंधा बना लें। और 7 साल का इसमें जो जेल का 5 साल का सिस्टम चलाया है, इसके बारे में से जब हम जेल ही काटेंगे फिर हम इससे अच्छा कोई और बुरा कर्म करके, कोई चोरी डकैती करके भी हम जेल काट सकते हैं। तो अब फिर हम गाड़ी चला के क्यों जेल काटें? तो अगर ये कानून में बदलाव नहीं आता है, इसी तरीके से लागू हो जाता है तो आप गाड़ी नहीं चलाएंगे? हम संन्यास ले लेंगे, हम कसम खा रहे हैं अपने बच्चों की कि हम गाड़ी चलाने से बिल्कुल संन्यास ले लेंगे। आप रजिस्टर्ड, आप विद लाइसेंस ड्राइवर हो? ओरिजिनल लाइसेंस है, मैंने गाड़ी चलाते हैं? गाड़ी चलाते हैं, मैं दुबई भी गाड़ी चला कर, दुबई भी गाड़ी चलाई? दुबई गाड़ी चलाई। अगर कानून नहीं बदला जाता है तो आप इस शोषण के खिलाफ में ऐसे हम किसान के बेटे हैं, आप काम ही छोड़ दोगे? ड्राइविंग ड्राइवरी का काम छोड़ देंगे, किसान के बेटे हम अपनी खेती बाड़ी मजदूरी यहीं गांव में कर लेंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया कि वो एक किसान का बेटा है। किसान का बेटा कभी भी उस बात को नहीं सह सकता जब उसके ऊपर अत्याचार होता है, क्योंकि वो सभी कामों से अपने आप को दूर कर कर खेती के काम की तरफ आ जाता है। और ये देश के अंदर पहली बार नहीं हो रहा, ये फिर से एक आप नई मुहिम की शुरुआत देख रहे हैं, क्योंकि ड्राइवर कल्याण संघ से जुड़े हुए और काफ़ी यूनियनों से जुड़े हुए ड्राइवर ही अपनी गाड़ियों को छोड़ने की बात नहीं करे, बल्कि सैकड़ों ड्राइवरों ने स्टीयरिंग छोड़ दिया है और वो खेती की तरफ आ रहे हैं। जबकि खेती वो फिर भी करते हैं, लेकिन उनका कहना है कि हम ड्राइविंग करेंगे ही नहीं। यहाँ पर और भी काफ़ी ड्राइवर हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। जी, आप क्या कहेंगे? जी सर, आपका नाम बताइए पहले। अकरम भाई, आप इस कानून के आपके क्या विचार इनसे जुड़े हुए और आप ड्राइवरों से, बाकी ड्राइवरों से, सरकार से क्या कहना चाहेंगे, जो भी आपके विचार है? सर ऐसा है, अगर जैसे 10 लाख रुपए 5-10 साल की सजा बोली गई है सर, बहुत गलत काम है, बहुत गलत किया सरकार ने। गलत ये तो क्या है? बहुत ज्यादा गलत। अगर नहीं बदला जाता है तो फिर आप हम ड्राइविंग छोड़ देंगे। आप ड्राइविंग छोड़ देंगे। और बाकी ड्राइवरों से क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये रिक्वेस्ट है सर कि ऐसे गाड़ी ना चलाएं, ऐसा गाड़ी ना चलाएं, बिल्कुल। सरकार से डिमांड करें। सरकार लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, फिलहाल काफ़ी रूल्स बनाए जा रहे हैं और सरकार अपनी योजनाओं में इस बात को शामिल करेगी कि जनता की डिमांड क्या है। तो ड्राइवरों की जो डिमांड है इस पर भी तो विचार किया जाना चाहिए। सर ऐसा है, 22 करोड़ ड्राइवर है जी, 22 करोड़ ड्राइवर है। 22 करोड़ ड्राइवर है तो उनकी फैमिली है, फिर उनकी फैमिली भी है। बिल्कुल 2024 आ रहा है, कौन वोट दे देगा सर? बिल्कुल, इससे आप ये भी मानते हैं कि इस पर चुनाव पे भी इफेक्ट पड़ेगा? इस बात बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा चुनाव पे इस चीज़ से। अच्छा, तो आम आदमी भी इस चीज़ को निगाह में देख रहा है, ड्राइवर देख रहे हैं, जिनके परिवार हैं वे भी इस चीज़ को देख रहे हैं कि हमारा घर कैसे चलेगा और हमारा काम कैसे चलेगा। जो भी चीज़ है, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है इस चीज़ से। जी,
तो नाजरीन, ये पापड़ा गांव है जो मेवात का एक प्रमुख गांव माना जाता है। इस गांव के हर घर में आपको 2-3 ड्राइवर अमूमन लगभग मिल जाएंगे। हर गांव से इस गांव में सभी घरों से ड्राइविंग है, लगभग 400 से 500 ड्राइवर हैं। ये ड्राइवरों का प्रमुख गांव है मेवात का। यूँ तो हर गांव में ड्राइवरों का गढ़ है, लेकिन ये उनमें सबसे ज़्यादा एक बहुमत रखता है अगर इस गांव का अनुपात देखा जाए तो। इसलिए हम इस गांव से आए। इस गांव की जो आवाज़ है वो ड्राइवरों की आवाज़ मानी जाती है और इनका यही दर्द है कि इस कानून से हम अपने आप को डरे हुए, सहमे हुए महसूस कर रहे हैं। अब हम अगर गाड़ी चलाने के लिए जाते हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम कोई जुर्म करने जा रहे हैं, हमारे साथ कोई घटना घट सकती है। एक ड्राइवर ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि इससे तो बेहतर है कि हम चोरी डकैती कर ले, उसमें भी इतना रिस्क नहीं है जितना रिस्क हमें अब ड्राइविंग में लग रहा है। तो इसलिए सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि जो ड्राइवरों के इसमें डर है या फिर वह सरकार पूरी तरीक़ा से कम्युनिकेट नहीं कर पाई ये ड्राइवरों को, उनसे कम्युनिकेशन किया जाए, उनसे बात की जाए। ड्राइवरों की काफ़ी यूनियन है, उनको रोड पर आकर उनसे बात की जाए कि आप किस बात से डर रहे हैं। अगर उनका डर सच्चा है तो आप सरकार को उनकी बातों पर ये ध्यान देना चाहिए, इसमें बदलाव कानून में आना चाहिए। अगर ये डर झूठा है और ऐसा नहीं है तो सरकार को सफाई देकर ड्राइवरों को समझाना चाहिए कि आप किस रूल से डर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो साफ नज़र आ रहा है 10 साल 7 साल की बातें सुनाई दे रही हैं और इसमें आपको 10 लाख तक का फाइन का भी इस प्रावधान है। तो ये तो साफ बात है, इसमें तो ड्राइवर डरेगा ही, फिर वो गाड़ी छोड़ने की कोशिश ही नहीं करेगा बल्कि छोड़ ही देगा, क्योंकि उसके पास काम करने के लिए दूसरे ऑप्शन भी हैं। गाड़ी करना उनका शौक़ हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, बल्कि गुलामी नहीं है। इसे छोड़ने के लिए कोई उन पर दबाव डाले। अब देख रहे हैं डिस्कवरी सिंधबाद में साहिल खान, कैमरामैन सरताज खान के साथ फिर मिलेंगे। इस मुहिम को उठाने के लिए हम दिल्ली से मुंबई के सफ़र पर चल रहे हैं अपनी टीम के साथ। शुक्रिया, धन्यवाद।